साथियों नमस्कार। हमारे YouTube चैनल उजाला क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक कविता के माध्यम से और मॉडल सिखाना चाहते हैं। हमारी इस कविता को सभी बच्चों तक पहुंचाएं, जिससे सभी बच्चे इसका लाभ उठाएं। वीडियो को पूरा देखिए और इससे पहले इस वीडियो को देखने से पहले इसका जो पहला वीडियो है उस वीडियो को अवश्य देखिए, क्योंकि उसमें मॉडल्स के बारे में बेसिक जानकारी दी गई है। लेट्स स्टार्ट। इच्छा, धमकी और इरादा, यानी इस कविता को हम बच्चों को भी सिखा सकते हैं। जो ऐसे लोग टीचर का, जैसे कोई पढ़ाई का शिक्षण का काम करते हैं, लोग साथ टीचर हैं साथ ही और शिक्षण का काम करते हैं, तो वो बच्चों को भी इस कविता के माध्यम से सिखा सकते हैं, उनको मॉडल सिखा सकते हैं। जैसे इच्छा, धमकी और इरादा, विल करती उत्तम से वादा, मध्यम और अन्य कर्ता ने यही काम सैल पर लादा। इच्छा, धमकी और इरादा, कविता है। इच्छा, धमकी और इरादा, विल करती उत्तम से वादा, मध्यम और अन्य कर्ता ने यही काम सैल पर लादा। सलाह सिफारिश सुड से कर लो, नैतिकता कर्तव्य बताओ, सुड को छोड़ो आउट पकड़ लो। होए जरूरी या मजबूरी, निश्चय हो या पक्की बात। होए जरूरी या मजबूरी, होए जरूरी या मजबूरी, निश्चय हो या पक्की बात, और किसी से बात करो ना, करो मस्ट से दो दो हाथ। हिम्मत न हो तो डेयरंट करना, नीड नॉट की नहीं ज़रूरत, भूतकाल की आदत पाओ, वुड यूज टू खूब लगाओ। माता पिता से अनुमति पाओ, मे केन को खूब भूल न जाओ। माता पिता से अनुमति पाओ, मे केन को भूल न जाओ। कामना प्रार्थना आशीर्वाद, कामना प्रार्थना आशीर्वाद, होए संभावना और अभिशाप, और किसी से न करो फरियाद, भैया मेरे को रखना याद। भैया मेरे को रखना याद। एक छोटी सी कविता है और इस कविता के माध्यम से हम बच्चों को आसानी से मॉडल सिखा सकते हैं। अब हम इस कविता को व्याख्या सहित समझाएंगे और इसे ध्यानपूर्वक देखें, जिससे हम बच्चे इसे आसानी से समझ सकें और हम बच्चों को भी समझा सकें। साथियों वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है। साथियों इस वीडियो के अंतर्गत हम इस कविता के प्रत्येक पद्य को डिटेल के साथ समझेंगे। इसका जो वास्तविक अर्थ है उसे समझेंगे कि इसका हम बच्चों को किस प्रकार हम सिखा सकते हैं और बच्चे किस प्रकार इसका अर्थ समझकर और एक मॉडल को सही रूप में अपनी परीक्षा में भर सकते हैं। ये कविता है। इच्छा, धमकी और इरादा, विल करती उत्तम से वादा, मध्यम और अन्य कर्ता ने यही काम सैल पर लादा। तो देखो, आपने फ्यूचर टेंस देखा होगा। फ्यूचर टेंस में क्या होता है, आई वी के साथ में हम सेल का प्रयोग करते हैं। सेल किसके साथ में आता है, आई वी के साथ, और आई वी को छोड़कर से सभी कर्ताओं के साथ में विल का प्रयोग करते हैं। लेकिन जो मॉडल्स होते हैं, मॉडल्स में क्या होता है, ठीक इसका उल्टा होता है, विपरीत इसका प्रयोग करते हैं। यानी जब कोई वाक्य इच्छा यानी विलिंगनेस, थ्रेट धमकी, और इंटेंशन यानी इरादा, और प्रॉमिस वायदा आदि को अभिव्यक्त करता है, तो उत्तम का उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष में क्या होना होता है, हिंदी में जिसे उत्तम पुरुष कहते हैं उसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन यानी आई वी के साथ में किसका प्रयोग करेंगे, विल का। विल करती उत्तम से वादा है, अर्थात आई वी के साथ में हम विल का प्रयोग करेंगे। उत्तम पुरुष के साथ में किसे करेंगे, विल का प्रयोग करेंगे। मध्यम और अन्य कर्ता ने, मध्यम का है अर्थात सेकंड पर्सन कौन होता है, यू के साथ में हम मध्यम और अन्य कर्ता ने,
अन्य यानी थर्ड पर्सन, ही सी इट नेम और दे, इनके कर्ता ने यही काम सेल पर लादा है। यही काम किस पर लादा है? सेल पर। अर्थात उत्तम पुरुष, वो मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष के साथ, यानी यू और ही सी इट नेम और दे के साथ में सेल का प्रयोग किया जाता है। इसे हम एक चार्ट के माध्यम से भी समझ सकते हैं। इस चार्ट से भी हम इसको समझ सकते हैं। इससे सेल के साथ में क्या होता है? सेकंड पर्सन यू और थर्ड पर्सन यानी अन्य पुरुष जिसको बोलते हैं, इसको कहते हैं मध्यम पुरुष, इसको कहते हैं अन्य पुरुष। तो अन्य पुरुष में आते हैं ही सी इट नेम और दी, यानी ही है, सी है, इट नेम है, कोई नाम है, और दे, इनके साथ में हम मॉडल्स के अंदर सेल का प्रयोग करते हैं और आई वी के साथ में विल का प्रयोग करते हैं। और कब करते हैं? जब किसी वाक्य में इच्छा यानी विलिंगनेस प्रयोग की गई हो, थ्रीट यानी कि धमकी दी गई हो, इरादा इंटेंशन, इसको इंग्लिश में इंटेंशन बोलेंगे, हिंदी में इरादा बोलेंगे, तो वो इरादा दिखाया गया हो, प्रॉमिस यानी कोई वादा दिखाया गया हो, या डिटर्मिनेशन दृढ़ निश्चय ये दिखाया गया हो। थ्रीट की ये वारंट चेतावनी भी हो सकता है। तो ये भी सब किसके अंदर आते हैं? मॉडल्स के अंदर। तो इन भावों को व्यक्त करने के लिए हम आई वी के साथ में विल का और अन्य सभी जो कर्ता हैं यानी जो प्रोनाउंस हैं, यू है, ही है, सी है, इट है, नेम है, तो इन सब के साथ में सेल का प्रयोग करते हैं। तो अब हम इनका एक एक करके उदाहरण सहित डिटेल में समझें। उदाहरण देखेंगे, हम इसका एक एक उदाहरण देखेंगे। जैसे आई विल गो टू जयपुर। आई विल गो टू जयपुर, मैं जयपुर अवश्य जाऊंगा, मैं जयपुर अवश्य जाऊंगा। तो इसमें क्या दिखा रहा है? इच्छा दिखा रहा है, यानी विलिंगनेस। क्या दिखा रहा है? विलिंगनेस। क्या दिखा रहा है? विलिंगनेस, इच्छा जाहिर कर रहा है। आई विल गो टू जयपुर, मैं जयपुर अवश्य जाऊंगा। देखो आई के साथ में क्या है? विल का प्रयोग। जैसे आई विल किल यू, आई विल किल यू, ये कर रहा है, इसमें धमकी दे रहा है। आई विल किल यू कि मैं तुम्हें अवश्य मारूंगा, आई विल किल यू मैं तुम्हें अवश्य मारूंगा। ये क्या रहा है? थ्रीट कर रहा है, धमकी दे रहा है। तो आई के साथ में क्या आएगा? विल का प्रयोग किया। किसका प्रयोग किया? विल का। जैसे यू shall help me, you shall help me, आप मेरी सहायता अवश्य करोगे। यहाँ एक प्रॉमिस दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? प्रॉमिस, वायदा। क्या दिखा रहा है? प्रॉमिस दिखा रहा है कि यू शैल हेल्प मी। देखो यू के सेकंड पर्सन है, यानी जो मध्यम पुरुष है उसके साथ में क्या इसका प्रयोग किया है? सेल का किया है। तो इस प्रकार हम इन भावों को व्यक्त करने के लिए इच्छा है, धमकी है, चेतावनी, इरादा, दृढ़ निश्चय, वायदा आदि के भाव को प्रकट करने के लिए हम आई वी के साथ में नहीं विल का और ही, सी, इट, नेम, यू और दे आदि के साथ में सेल का प्रयोग करते हैं। अन्य उदाहरण देखते हैं। जैसे इफ you make a noise, if you make a noise, यदि आप शोर मचाएंगे, I will
बीट यू, आई विल बीट यू। इफ़ यू मेक अ नॉइज, यदि आप शोर मचाएंगे, आई विल बीट यू, तो मैं तुम्हें पीटूंगा। ये क्या है? वार्निंग, चेतावनी दे रहा है। क्या दे रहा है इसमें? ये वार्निंग दे रहा है, चेतावनी। क्या दे रहा है? वार्निंग, चेतावनी दे रहा है। तो चेतावनी देने के लिए, वायदा करने के लिए, धमकी देने के लिए या दृढ़ निश्चय या इच्छा जाहिर करने के लिए हम सेल और विल मॉडल का प्रयोग करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल लेंगे, जैसे दे शैल प्ले मैच, दे शैल प्ले मैच टुमारो। दे शैल प्ले मैच टुमारो, कि वे कल खेल खेलेंगे, वे कल मैच खेलेंगे या खेल खेलेंगे। तो ये क्या है? उनका दृढ़ निश्चय है। दे शैल, मैंने थर्ड पर्सन साथ में किसका प्रयोग किया है? शैल। तो अब क्या? दृढ़ निश्चय हो गया, पक्की बात हो गई, डिटर्मिनेशन हो गया एकदम, दृढ़ निश्चय, DETER, डिटर्मिनेशन। यानी किसका भाव अभिव्यक्त कर रहा है ये सेंटेंस? डिटर्मिनेशन का। तो इस प्रकार हम देखो ही, सी, इट, नेम यानी अन्य कर्ताओं के साथ में, अन्य पुरुष के जो कर्ता होते हैं या मध्यम पुरुष के जो सब्जेक्ट कर्ता होते हैं, उनके साथ में हम क्या करते हैं? सेल का प्रयोग करते हैं। ही, सी, इट, नेम, दे और यू, इनके साथ में सेल का प्रयोग करते हैं मॉडल्स के अंतर्गत। इतना आप समझ गए होंगे कि इच्छा, धमकी, चेतावनी, इरादा, दृढ़ निश्चय या वायदा आदि के भाव को व्यक्त करने के लिए सेल या विल मॉडल का प्रयोग किया जाता है। और इसमें आई के साथ में विल और अन्य सभी कर्ताओं के साथ में सेल का प्रयोग करते हैं। अब हम इसके कुछ अन्य प्रयोग भी देखेंगे। रूल्स है विल का प्रयोग सेकंड पर्सन, विल का प्रयोग सेकंड पर्सन के साथ रिक्वेस्ट का भाव प्रकट करने के लिए किया जाता है। प्रकट करने के लिए किया जाता है, यानी विल का प्रयोग सेकंड पर्सन के साथ जब हम करते हैं तो वो रिक्वेस्ट का भाव प्रकट करता है। जैसे विल यू गिव मी योर नोटबुक। विल यू गिव मी योर नोटबुक, क्या आप मुझे अपनी नोटबुक देंगे? इसमें बाकी में क्या है? रिक्वेस्ट का भाव है, निवेदन कर रहा है। तो हम मध्यमकर्ता के साथ भी विल का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे नेक्स्ट उदाहरण देखेंगे हम।
विल यू हेल्प मी, विल यू हेल्प मी, कि क्या आप मेरी सहायता करेंगे। ये किसमें क्या है, इस वाक्य के अंदर रिक्वेस्ट का भाव है। तो रिक्वेस्ट का भाव प्रकट करने के लिए हम सेकंड पर्सन के साथ विल का प्रयोग कर सकते हैं। हमें रूल से रूल नंबर 2, कोई नियम या कानून, नियम या कानूनी या प्रशासनिक कोई नियम, कानूनी या प्रशासनिक बाध्यता को प्रकट करने के लिए ही सी इट या दे ही सी इट दे या कोई पर्सन यानी व्यक्ति या थिंग यानी वस्तु आदि के साथ सेल का प्रयोग होता है। सेल का प्रयोग होता है। कोई नियम है, कानूनी या प्रशासनिक बाध्यता है, नियम से संबंधित बाध्यता है, किसी कानून से संबंधित बाध्यता है या कोई प्रशासनिक बाध्यता है, तो इनके भाव को प्रकट करने के लिए हम ही सी इट, नेम, दे, पर्सन या थिंग्स आदि के साथ में हम सेल का प्रयोग करते हैं। जैसे उदाहरण दिखेंगे, द प्रेसिडेंट shall be elected. The president shall be elected for 5 years. For 5 years. The president shall be elected for 5 years. कि राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए चुना जाएगा या चुने जाएंगे। देखो, व्यक्ति के लिए हमने सेल का प्रयोग किया। या जैसे राज्य से कोई संबंध, कोई नियम है, जैसे कानून है, जैसे द स्टेट shall provide the state shall provide free education to children. The state shall provide
फ्री एजुकेशन टू चिल्ड्रन। क्या है? स्टेट यानी राज्य का नियम है, राज्य इसके लिए बाध्य है, मजबूर है कि उसे बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रदान करनी चाहिए। प्रोवाइड माने प्रदान करना। तो इस प्रकार हमने इसके साथ में सेल का प्रयोग किया, स्टेट के साथ में सेल का प्रयोग किया। तो साथियों, आप सेल और विल मॉडल को भरना अच्छी तरह सीख गए होंगे। Yeah.